Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to the class. I am Rishabh and I am economics option faculty here. So आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस पे कई स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं. दैट इज़ बॉन्ड्स. व्हाट आर बॉन्ड्स एंड हाउ डू दे फंक्शन. ये दो चीज़ें अगर हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा बॉन्ड्स के ऊपर उसके प्रोज कॉन्स बॉन्ड मार्केट्स को समझना. तो बॉन्ड्स क्यों ज़रूरी हैं क्या, काम कैसे करते हैं और क्यों कंफ्यूज होते हैं बच्चे, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो टुडे आवर टॉपिक विल बी व्हाट आर बॉन्ड्स एंड हाउ डू दे फंक्शन. अब ये फंक्शनिंग समझने के लिए हमें कुछ उसके टर्म्स भी समझने होंगे साथ साथ, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा, इस सेशन का अगर आपको चाहिए पहला PDF, साथ ही साथ अगर आपको चाहिए वैल्यू एडेड मटेरियल्स दैट हैव MCQs एज वेल एज current affairs support, so that you can enhance your economics preparation, not just economics optional, economics GS pre की जो preparation है उसको आप enhance कर सके अपने fundamental concepts को बेहतर करके, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं. सो दिस इज़ द QR कोड टू ज्वाइन एंड दिस इज़ द नेम ऑफ माई टेलीग्राम ग्रुप. ये है टेलीग्राम ग्रुप. सो यू कैन ज्वाइन इट हियर. आपको PDF यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी. If you want to have some discussions over which options you should take, or if you have any doubt, let's say any doubt in economics, you can join me here on Instagram as well. बट थोड़ा कम यूज़ करें इंस्टाग्राम तो आपके लिए बेहतर है. अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अपने फ़ायदे के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करना सीखें, क्योंकि मीम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी. ठीक. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर. सो व्हाट आर बॉन्ड्स. बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो बॉन्ड्स आर एक्चुअली व्हाट? बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल instruments that gives you what? A fixed returns, not rate of return, fixed returns. ठीक है. These are risk free kind of, not, I will not say risk free, very less risk they possess. Now bonds can be of government bonds और कॉरपोरेट बॉन्ड्स. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जो एक फिक्स रिटर्न देते हैं, जिनके ऊपर रिस्क कम होता है. अब ये ऐसे कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कम रिस्क पे फिक्स रिटर्न देते हैं? सो दीज आर व्हाट यू विल से एज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी फाइनेंशियल डेट इंस्ट्रूमेंट हैं ये. और डेट हम सबको पता है, डेट मतलब होता है बोरोइंग. तो जब कंपनीज या सरकार को पैसे उठाने होते हैं फ्रॉम द इन्वेस्टर, दे वांट मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर, दे कैन इशू बॉन्ड इन द मार्केट. मार्केट मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, सो दैट पीपल कैन बाय द बॉन्ड्स, पे द गवर्नमेंट और पे द कॉर्पोरेट, कि उनको पैसे की ज़रूरत है, उन्होंने बॉन्ड रिलीज कर दिया. एक तरह बॉन्ड है, एक तरह का लोन. ठीक है. डेट इंस्ट्रूमेंट मीन्स इट इज़ काइंड ऑफ अ लोन. एक तरह का लोन है जो सरकार या कॉर्पोरेट ले रही है अपने बॉन्ड पेपर बेचिए. वो बॉन्ड पेपर 5 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, 30 साल का हो सकता है. डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिबिलिटी. जैसे सरकार की क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा लंबा बॉन्ड भी, अगर 10 साल 20 साल का भी बॉन्ड देगी अगर सरकार, तो लोग खरीदना चाहेंगे. हो सकता है कॉर्पोरेट्स के बीच इतना ट्रस्ट ना हो, जैसा कि मैंने आपको बार बार बोला है कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट. तो जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा आपको कॉर्पोरेट में, उतना ज़्यादा इन्वेस्टर खरीदेगा उसका बॉन्ड, उतना आसानी से पैसा मिल जाएगा कॉर्पोरेट्स को. ठीक है. तो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट यूज दिस बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट दैट आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू रेज मनी. ठीक है. एंड टू रेज मनी अगर कर रहे हैं तो कोई इन्वेस्टर होगा जो ये बॉन्ड खरीद रहा होगा. तो वो बॉन्ड क्यों खरीद रहा है? बिकॉज ही इज गेटिंग फिक्स्ड रिटर्न्स एंड द रिस्क आर वेरी वेरी लो. अरे भाई, इक्विटी आप खरीदते हैं तो आप सोचते हैं ना कि भाई मैंने रिलायंस का कुछ खरीद लिया शेयर, अब उसमें मुझे 12% 15% मिलेगा. लेकिन अगर मार्केट गिर गया तो आपको 0 भी मिल सकता है और नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है. वो बॉन्ड के साथ
नहीं होता है। अगर आप जिस समय बॉन्ड खरीद रहे हैं, अगर बॉन्ड प्रॉमिस किया है कि आपको, आप 1000 का खरीदिए, आपको मैं 1500 दूंगा, तो 1500 आपको मिलेगा। ठीक है, ओके। सो दैट्स व्हाई दे आर लेस रिस्क फिक्स्ड रिटर्न फाइनेंशियल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड द कॉर्पोरेट टू रेज मनी। समझ गए? ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the how bonds work। सब डिमांड सप्लाई का गेम है इधर भी। ठीक है, अच्छा एक बात याद रहे, रिटर्न तो फिक्स है। ठीक है, रिटर्न तो फिक्स है। जैसे 1000 रुपये अमाउंट आपको मिलेगा, ये फिक्स है। अमाउंट आपको मिलेगा एट मैच्योरिटी, ये तो फिक्स है। मान लो कि 10 साल के बाद मिलेगा, तो टाइम पीरियड भी पता है। ठीक है, दिस इज द टाइम। ठीक, ये तो फिक्स है कि आपको 1000 रुपये मिलेगा। ठीक है ना? अच्छा, ये फिक्स होता है, तो ये भी फिक्स होता है कि एक कूपन रेट पे आपको मिलेगा ये 1000 रुपये, तो कूपन रेट। ठीक है, मान लो कि कूपन रेट था 5%। ठीक है, मान लो कि कूपन रेट था 5%, 10 साल के बाद आपको 1000 रुपये मिलेगा। तो अगर कूपन रेट 5%, इसका ये मतलब है कि आप जितने में भी बॉन्ड आज खरीद रहे हैं, उसके ऊपर हर साल आपको 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 10 बार मिलेगा। ठीक है, यानी 10 बार अगर आपको मिलेगा, 10 × 5 आपको कूपन, ठीक है, वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी टाइम इनटू कूपन रेट, दैट इज ₹50। ठीक है, आपको मिलेगा 50 रुपया 10 साल के बाद। ठीक है ना? समझ गए? यानी कि आज आप बॉन्ड खरीद रहे हैं 950 रुपये में। ठीक, यू आर बाइंग द बॉन्ड एट 950 रुपीज एंड यू आर गोइंग टू गेट 1000 रुपीज आफ्टर दिस बॉन्ड मैच्योर्स। ठीक है ना? समझ गए? ओके, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, सुंदर बना लेते हैं इसको। ठीक, अब सोचो, जस्ट इमेजिन कि 10 साल एक लंबा पीरियड। ठीक है, 10 साल एक लंबा पीरियड। ये जो प्राइस ऑफ बॉन्ड है, ये आपका इनिशियल प्राइस था। ठीक है, इनिशियल प्राइस जब ये मार्केट में आया बॉन्ड। ठीक है, बट हो सकता है विथ टाइम सेकेंडरी मार्केट में इस बॉन्ड का प्राइस ऊपर नीचे होने लगे। क्यों होने लगे? वाई? तो अगर डिमांड फॉर दिस बॉन्ड बढ़ता है, अगर डिमांड बढ़ा इस बॉन्ड का, अगर इस बॉन्ड का डिमांड बढ़ा तो क्या होगा? ये महंगा होने लगेगा। किसी भी चीज़ का डिमांड अगर बढ़ता है, सो डिमांड लेड इन्फ्लेशन आता है, तो प्राइस ऑफ बॉन्ड विल राइज। सो डिमांड इंक्रीज मीन्स प्राइस ऑफ बॉन्ड विल इंक्रीज। ठीक है, और ये प्राइस ऑफ बॉन्ड का क्या होता है? इसका मतलब है मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड विल इंक्रीज इफ द डिमांड फॉर बॉन्ड विल इंक्रीज। सपोज करो कि प्राइस ऑफ बॉन्ड, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी सेकेंडरी मार्केट में, बढ़ के हो गया 960 रुपीज़। दूसरा केस भी ले लेते हैं। सपोज करो कि डिमांड कम हो गई मार्केट में, इस बॉन्ड की डिमांड कम हो गई मार्केट में, तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्राइस ऑफ बॉन्ड विल ऑल्सो फॉल। प्राइस ऑफ बॉन्ड फॉल का क्या मतलब है? ये 950 का बॉन्ड था, अब लेट सपोज ये 920 रुपये का हो गया। अंत में याद रहो, सबको 1000 रुपये ही मिलने हैं। चाहे बॉन्ड का प्राइस कम हो जाए तब भी 1000, चाहे बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाए तो भी 1000। ठीक है, तो अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो भी अंत में आपको 1000 रुपये मिलने हैं, अगर बॉन्ड का प्राइस कम हो रहा है तो भी आपको 1000 ही मिलने हैं, क्योंकि इट्स अ फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है, अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है, तो आप ये देखो कि यील्ड जो यहाँ पे 50 की थी वो कम हो रही है या घट रही है, घट रही है या बढ़ रही है। तो आप देखेंगे कि इनिशियली जो हमको 50 रुपये मिल रहा था सेम बॉन्ड का, अब हमें बॉन्ड के बदले सिर्फ 40 रुपये मिलेंगे 10 साल के बाद। और अगर दूसरा केस देखें, दूसरा केस, तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है हमें बॉन्ड के बदले मिलेंगे 80 रुपये। ठीक है, क्योंकि 1000 रुपये तो हमको मिलना ही है 10 साल के बाद। हमने खरीदा 920 का,
तो हमको 80 रुपया का यील्ड मिलेगा, हमने खरीदा 960 का तो हमें 40 का यील्ड मिलेगा। ठीक, ओके, ठीक है ना। तो 960 पे हमें 40 का यील्ड मिल रहा है और अंत में हमको 10 साल बाद 1000 ही रुपये मिलने हैं। ठीक, तो अगर हम यील्ड हमें 40 का मिल रहा है, यहाँ पे यील्ड हमें 50 का था, यहाँ यील्ड रेट और हमारा कूपन रेट सेम है। कूपन रेट हमेशा सेम रहता है, 5% ही रहेगा वो। ठीक है, जब इनिशियल बॉन्ड आता है तो जो परसेंटेज मिल रहा होता है आपको उस बॉन्ड के फेस वैल्यू के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, जो भी बॉन्ड का जो पेपर होता है ना, एक बॉन्ड का पेपर है, उसके बदले आप पैसे दे रहे हैं कंपनी को, तो ये है हमारा फेस वैल्यू। अगर ये 1000 रुपये है तो उस पर कितना परसेंट आपको मिल रहा है वो कूपन रेट होता है, वो तो फिक्स है। ठीक, लेकिन अगर प्राइस ऑफ बॉन्ड ऊपर या नीचे हुआ तो यील्ड हो जाता है चेंज। हो सकता है कि आपने कभी 920 रुपये में खरीद लिया हो मार्केट में बॉन्ड, क्यों? क्योंकि मार्केट में बॉन्ड की डिमांड हो गई कम। अगर मार्केट में बॉन्ड की डिमांड ज़्यादा हो गई तो आपको 960 का मिलेगा। तो इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रेट दैट यू आर गेटिंग हियर इज 40 आउट ऑफ 960, यानी इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? कम मिल रहा है आपको। और इस केस में इंटरेस्ट रेट आपको, जब प्राइस ऑफ बॉन्ड गिर रहा है तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो अगर डिमांड कम हुई, प्राइस ऑफ बॉन्ड कम हुई, तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है कि 1000 रुपये ही मिलने हैं आपको। लेकिन आपने खरीदा कितने में ये डिपेंड करता है, ये बताता है कि आपको ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा। यहाँ आपको 920 रुपये पे 80 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, और यहाँ पे आपको क्योंकि प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ गया तो 960 रुपये पे 40 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है ना, तो 960 पे अगर सिर्फ 40 रुपये कमा रहे हो तो यानी कम इंटरेस्ट रेट कमा रहे हो, आपका यील्ड कम हो रहा है, 40 ही रुपये का यील्ड है। यहाँ पे आपको यील्ड बढ़ रहा है, 80 रुपये का यील्ड है। तो प्राइस ऑफ बॉन्ड और यील्ड में इन्वर्स रिलेशन, प्राइस ऑफ बॉन्ड और यील्ड में इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, यील्ड मतलब कितना पैसा बना के देगा आपको बॉन्ड एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस, दैट इज द यील्ड। सो दिस इज हाउ द बॉन्ड्स फंक्शन। इस तरह से बॉन्ड फंक्शन करते हैं। अब कुछ जो इसमें टर्म्स आए हैं उसको हम लोग बात कर लेते हैं उसके बारे में। पहला है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज द वैल्यू दैट इज प्रिंटेड ऑन द बॉन्ड पेपर, कि आपको मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलने वाला है वो होता है आपका फेस वैल्यू। द अमाउंट दैट यू विल गेट एट मैच्योरिटी इज द फेस वैल्यू। दिस इज द कूपन रेट, मीन्स यानी पर ईयर द वॉट एवर मनी द कंपनी विल गिव टू यू इज द कूपन रेट। ठीक है, इनिशियल ऑफरिंग में। उसके बाद प्राइस ऑफ बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है, यानी मार्केट प्राइसेस ऑफ बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है व्हाट, दीज आर द मार्केट प्राइसेस ऑफ द बॉन्ड। तो मार्केट प्राइसेस ऑफ द बॉन्ड पे क्या डिपेंड करता है? यील्ड और इंटरेस्ट रेट, कि कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो इंटरेस्ट रेट आपको कितना आएगा? लगभग 4 2 8 1 6 4 4 16, अराउंड यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट आएगा अराउंड 4.5% अराउंड। यानी आप देख रहे हैं कि इनिशियली आपको 5% का रिटर्न मिल रहा था, बट चूंकि प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ गया तो आपका रिटर्न हो गया कम, यानी इंटरेस्ट आपको कम मिल रहा है, आपका यील्ड फॉल हुआ है। सो विथ राइज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड द यील्ड फॉल्स, यील्ड रेट ऑल्सो और द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो फॉल्स। इस वाले केस में अगर आप देखिएगा, इस वाले केस में अगर देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि लगभग 8, ठीक है, यहाँ आपको लगभग 9% के आसपास का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, अप्रॉक्स 9%। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यील्ड बढ़ रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ लोअर डिमांड ऑफ बॉन्ड द प्राइस ऑफ बॉन्ड इज फॉलिंग, दैट इज वाई यू आर गेटिंग मोर यील्ड। लेकिन आपको अंत में 1000 रुपये ही मिल रहा है, बस क्योंकि मार्केट प्राइस बॉन्ड का कम हो गया है इसलिए आपको ओवरऑल रिटर्न आपका बढ़ गया है, यील्ड आपकी बढ़ गई है। वाई? बिकॉज दिस इज चेंजिंग, द प्राइस ऑफ बॉन्ड इज चेंजिंग, नॉट द वैल्यू एट मैच्योरिटी। तो ये हम समझे क्या? इंटरेस्ट रेट, यील्ड, कूपन रेट, फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस, डिमांड ऑफ बॉन्ड, प्राइस ऑफ बॉन्ड, एंड दिस इज ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉन्ड। दैट्स हाउ द बॉन्ड मार्केट वर्क्स। ठीक है, ओके ना। सो दिस वॉज द मुद्दा ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे।
टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आर बॉन्ड्स एंड हाउ दे वर्क, सो दैट जब नेक्स्ट वीडियो में हम बॉन्ड्स का पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे तो हमें ये समझ आया कि पहले तो हमें ये समझ में आएगा कि बॉन्ड काम कैसे करते हैं, फिर हम देखेंगे कि बॉन्ड मार्केट इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। तो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड और बॉन्ड के वर्किंग की बन जाएगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो आई विल स्टॉप हियर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट अगेन विद द न्यू वीडियो जो इसका एक्सटेंशन होगा। तब तक के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।